अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 6 करेंगे लेसन, जिसका आज हम पार्ट 2 करेंगे। हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, जो कि एक रशियन फोक टेल है। तो चलें इसकी ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पोहम की बात हो रही थी, जो बख्शीर की ज़मीन पर उसे वॉक करने का टास्क दिया गया था। सुबह से लेकर यानी सनसेट जब सूरज निकला तब से लेकर शाम तक उसे वापस उसी जगह वापस आना था। उसे ये टास्क मिला हुआ था, इसीलिए वो वॉक कर रहा था। और बख्शीर ने उसे कहा था कि जितना वो सफ़र करेगा, जितना उसकी लैंड पर चलेगा और उसे सूरज गुरूब होने से पहले उसे वापस भी आना होगा, तो उतनी लंबी ज़मीन वो उसे दे देगा। ठीक है, वो ज़मीन उसकी हो जाएगी, किसकी? पोहम की। यहाँ पोहम के चलने का सफ़र जारी था। वो टर्न होने की कोशिश करता था। उसने 3 माइल्स तक बोला था कि मैं चल के 3 माइल्स तक चलूँगा और फिर मैं टर्न होकर वापस आ जाऊँगा, तब तक सूरज भी गुरूब हो जाएगा। लेकिन वो 3 माइल्स जैसे ही चलता है तो आगे आगे उसे और ज़मीन अच्छी नज़र आती है, तो वो आगे चलते चलते इस तरह उसको 10 माइल्स हो जाते हैं चलते हुए। ठीक है, अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया। अगर आपको फिर भी मज़ीद अंडरस्टैंड करना हो तो उसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें से आप प्ले लिस्ट में से उसको चेक कर लीजिएगा। वो सीधा सीधा चल रहा था और वो टर्न होने ही लगा था। लेफ़्ट टर्न इसलिए होने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको वापस भी जाना था उस जगह पर जहाँ पे उसने अपनी फर टोपी रखी हुई थी, रशियन कैप रखी हुई थी। तो जब वो टर्न होने की इरादा कर रहा होता है तो उसे एक डैम्प यानी गीला पिट यानी जो डिगिंग हुआ जो गहराई में होता है, खाली हॉलो नज़र आता है। और वो सोचता है कि इसको छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। यहाँ पे फ्लैक्स एक तरह का पौधा होता है, वो वहाँ पे अच्छा ग्रो हो सकता है। सो वो उसके पास से गुजरा, वहाँ पे उसने डिगिंग की और फिर टर्न हुआ कॉर्नर से। वो हमने देखा हिल लॉक की तरफ, जहाँ उसे शाम से पहले यानी सूरज ग्रुप होने से पहले पहले पहुँचना था। अब जो है क्या थी, हवा बहुत गर्म हो चुकी थी और वो बहुत काँप रहा था। और जो लोग हिलॉक पे फिर मौजूद थे, ज़ाहिर सी बात है उन्हें भी गर्मी लग रही थी, तो वहाँ से वो लोग भी काफ़ी लोग चले गए थे और बहुत कम वहाँ पर रुके हुए थे। अब भी उसको कितने सफ़र तय करना था। अभी तो वो टर्न हुआ था और उसको 10 माइल्स जो है वो फर हेड से अपनी दूर था और उसको चलने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। वो बहुत परेशान हो गया था गर्मी की वजह से और उसके पाँव भी जो है ज़ख्मी हो गए थे और सूज गए थे चलने की वजह से, और उसके पाँव ने काम करना बंद कर दिया था, यानी वो चल मुश्किल से रहा था। उसको लंबे टाइम तक रेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो ये इम्पॉसिबल था क्योंकि उसको वापस भी तो जाना है सनसेट से पहले, वरना उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और उसे कुछ भी ज़मीन नहीं मिलेगी। और सन तो किसी आदमी के लिए रुकता नहीं, वो तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रूप हो ही रहा था। अगर उसने कहा कि मैं इतना सारा ग्रेस्प करने की कोशिश नहीं करता तो मेरे को इतनी परेशानी नहीं होती, मेरे को इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। वो ये अपने बारे में ये सोचता है, पछताता है ये सोचकर, मैंने ज़्यादा लेने की कोशिश में बहुत आगे तक मैं चला गया। ही लुक टूवर्ड्स द हिलॉक, वो फिर वापस हिलॉक की तरफ देखता है और सन की तरफ देखता है, जो कि अभी रिम मतलब वो सन जो अपने किनारे पे होता है ना, आखिरी किनारे पे जहाँ पे वो ग्रुप होने वाला होता है, तो उसे वो नज़र आ रहा था। पोहम अभी मुस्तकिल चलता जा रहा था और उसके लिए चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जो है वो अपने आप को ज़बरदस्ती जो है मजबूर कर रहा था, यानी फ़ोर्स कर रहा था कि उसे चलना ही पड़ेगा और अभी बहुत टाइम है चलने के लिए, यानी बहुत अभी पहुंचने में बहुत वक्त है, यानी उसको बहुत तेज़ी से बहुत दूर का रास्ता भी इसको तय करना है। वो भाग रहा था, अपना कोट उसने फेंक दिया, अपने बूट्स भी फेंक दिए, अपना फ्लास्क भी फेंक दिया और अपनी कैप भी फेंक दी, और उसके हाथ में सिर्फ स्पेड था, वो भी सपोर्ट के लिए। मैंने ज़्यादा हासिल करने की कोशिश की, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, उसने अपने आप से कहा, और मुझे लगता नहीं कि जो है मैं सनसेट से पहले पहुँच सकूँगा। इसको ये खौफ महसूस हो रहा था जिससे उसकी सांस भी फूल रही थी और फिर भी पोहम जो है भागे जा रहा था। इसकी पसीने से शर्ट भी गीली हो रही थी और ट्राउज़र्स भी, और उसके बॉडी के साथ वो चिपक गए थे और उसका माउथ पर्च यानी ड्राई हो गया था। उसके चेस्ट जो है ऐसे काम कर रहा था जैसे ब्लैक स्मिथ का बेलो हो, और यानी उसका चेस्ट बिल्कुल गर्म हो रहा था। कि हार्ट बीट ऐसे हो रही थी जैसे कि हैमर कोई बज रहा हो, जिस तरह से टक टक आवाज़ आती है इस तरह। और उसके पाँव ऐसे लग रहे थे कि ये उसके पाँव है ही नहीं। ठीक है, चल चल के वो इतना थक चुका था, इसको लग रहा था ये उसके खुद के पाँव नहीं है, कांटेक्ट में नहीं थे उसके पाँव। पोहम जो है वो खौफ के मारे कि ये मर जाएगा इतने पसीने से, उसको और खौफ चल रहा था, और उसको इस खौफ की वजह से कि वो मर जाएगा वो रुक नहीं रहा था और तेज़ी से भाग रहा था, भागे जा रहा है, जब तक कि वो करीब ना पहुँच गया वहाँ पर। और उसे जब इतने करीब वो पहुंच गया था कि उसे आवाज़ आनी शुरू हो गई थी बख्शीर की शाउटिंग की, और उसने अपनी आखिरी जो है स्ट्रेंथ लगाई, यानी अपनी आखिरी कोशिश की भागने की, अपने आप को जो है तैयार किया भागने के लिए, और वो भाग ही रहा था। अब सन जो है वो बिल्कुल क्लोज हो रहा था, यानी रिम यानी अब बिल्कुल ग्रुप होने की लाइन पर ही था।
सन अपने बॉर्डर के करीब था। इट वॉज क्लॉक कहते हैं कवर हुआ था मिस्ट यानी फॉग में, यानी उसके आगे आसपास जो है वो सन की धुंध नज़र आ रही थी। और जब आप सन के करीब जा रहे होते हैं उस एरिया के जहाँ सन आपको करीब से नज़र आ रहा होता है तो वो बड़ा बड़ा लगता है, ठीक है। तो उसे बड़ा लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे खून जैसा हो, बिल्कुल रेड हो गया था। वो बस गुरूब ही होने वाला था। वो हम जो है उसको लोग नज़र आ रहे थे जो हिलॉक में मौजूद थे, वो अपने हाथ हिला रहे थे, वेविंग कर रहे थे और उसे कहते थे जल्दी आओ जल्दी आओ। वो फॉक्स फर को भी देख सकता था जो कि ज़मीन पर पड़ी हुई थी, और चीफ जो है उस कैप को पकड़ के जो है हंस रहा था। अभी भी बहुत ज़मीन पर चलना था, वो हमने सोचा, लेकिन क्या मुझे गॉड इस ज़मीन पर रहने देगा कि नहीं, वो ये बात सोच रहा था। पोहम जो है ने सन को देखा जो कि बिल्कुल करीब पहुंच चुका था ज़मीन के। एक तरफ जो है उसकी बिल्कुल डिसअपेयर हो गई थी, यानी एक तरफ से सन बिल्कुल डिसअपेयर गायब हो चुका था। जितनी उसमें हिम्मत बची थी वो भाग ही रहा था और अपनी बॉडी इसकी जो है बिल्कुल झुक गई थी और उसके पाँव भी बहुत मुश्किल से भाग पा रहे थे और वो अपने आप को बहुत मुश्किल से स्ट्रेट रख पा रहा था और गिर रहा था। यानी बहुत ज़्यादा चलने की वजह से इंसान क्या होता है, बैंड हो जाता है और गिरने लगता है। जैसे ही वो हिलॉक के करीब पहुंचा तो सन बिल्कुल डार्क अंधेरा हो चुका था। उसने ऊपर की तरफ देखा, सन जो है वो गुरूब हो चुका। वो अब रो ही रहा था, लेकिन उसे याद आया कि उसे सिर्फ थोड़ा सा ही चलना था, आना था, मतलब सन से गुरूब होने से थोड़ा पहले आना था। अब तो ये बिल्कुल गुरूब हो चुका। द हिलॉक कुल स्टिल सी इट, और लेकिन उसको जो हिलॉक पे जो लोग थे वो उसे देख पा रहे थे। वो अपनी जो है उसकी सांस बहुत लंबी फूली हुई थी और वो भाग रहा था हिलॉक के ऊपर की तरफ, लेकिन अभी वहाँ पे हल्की फुल्की लाइट मौजूद थी। ये वो ऊपर पहुँच गया टॉप के ऊपर, लेकिन वो गिर गया और कैसे गिरा कि उसके हाथ खुल गए। जैसे जब कोई गिर रहा होता है तो उसके क्या होते हैं, हाथ गिर जाता है ना, हाथ खुल जाते हैं। तो वो पहाड़ी से गिरा और अपने फरहेड के पास पहुँच गया जहाँ उसे पहुँचना था। फिर वो कहता है व्हाट अ फाइन फेलो, कितना अच्छा दोस्त था। चीफ ने जो है वो हंस रहा था वो बंदा, और देखो कितनी ज़मीन उसने अपनी नाम कर ली। सर्वेंट वहाँ के आए भागते हुए और उन्होंने उसे उठाया पोहम को, और देखा कि उसका ब्लड जो है वो उसके माउथ में से निकल रहा था। पोहम अब मर चुका था। सर्वेंट ने उसे उठाया और उसकी स्पेड के साथ उसे उठाया, यानी पोहम को भी उठाया और उसकी स्पेड को भी उठाया, और उसी स्पेड से ही उन्होंने उसके लिए जो है उसकी कब्र के लिए खुदाई करी और पोहम को उसमें डाल दिया। उसकी कब्र को फिर उसने कितनी लैंड ओन किया, आखिर में ये बता रहे हैं 6 फीट, यानी वो जितना था ये 6 फीट की खुदाई थी और उसी में वो दफन हो गया। यानी इतनी उसने भागम दौड़ी की, इतनी वो गिरा और इतनी तकलीफ उठाई, उसके बाद उसे आखिर कितनी लैंड मिली, 6 फीट, यानी उससे जाना ही पड़ा। इस टॉपिक से हमें क्या सबक मिलता है, हम आजकल के दौर में क्या करते हैं, चीज़ों के पीछे कंटिन्यूसली हम भाग रहे होते हैं। हमें एक चीज़ मिल जाती है, बोलते नहीं, हम दूसरी चीज़ के लिए पीछे भाग रहे होते हैं। इस चीज़ों के चक्कर में, इस मटीरियलिस्टिक लाइफ में हम अपनी असलियत यानी अपनी ज़िंदगी बिल्कुल खो देते हैं और अपनी लाइफ के एंजॉय को ख़त्म कर देते हैं। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।